इमरान खान साहब की बहनें भी जब मिलकर आई थी तो उस वक्त भी उनको आंख का इशू था, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो हमेशा अपनी सेहत के हवाले से, ये उनका जवाब है कि जी इमरान खान साहब अपनी सेहत के हवाले से जो है वो हमेशा उसे डाउन प्ले करने की कोशिश करते हैं, तो शायद इसीलिए बहनों ने भी जो है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसका कोई ज्यादा जिक्र नहीं किया। लेकिन जनवरी ऑनवर्ड जो है वो चीजें काफी ज्यादा खराब होना शुरू हो गई और अल्टीमेटली ये हुआ कि जनाब इस वक्त उनकी आंख जो है वो 85% काम नहीं कर रही, राइट आंख जो है वो 85% काम नहीं कर रही। तो मैंने कहा जी सलमान सफदर साहब से जब उनकी मुलाकात हुई है तो क्या उन्होंने भी ये कहा है कि उनकी एक आंख, राइट साइड की आंख जो है 85% काम नहीं कर रही? उन्होंने कहा जी सलमान सफदर साहब से जो मेरी बात हुई है, जब उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, तो सलमान सफदर साहब ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब जो मेरे सामने भी बैठे हुए थे तो वो उनको राइट आंख से मुझे पहचान नहीं पा रहे थे, जज नहीं कर पा रहे थे कि कौन बैठा हुआ है या कहां बैठा हुआ है। सो सलमान सफदर साहब की भी इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई है उसमें भी इमरान खान साहब की आंख जो है वो ठीक नहीं थी। सो लेटेस्ट इमरान खान साहब के बारे में अकॉर्डिंग टू सुहेल अफरीदी साहब, उनकी पोजीशन इस वक्त ये है कि वो सही तरह जो है वो इमरान खान साहब नहीं देख पा रहे। उसके बाद मेरा अगला सवाल ये था कि इस वक्त मतलब मौजूदा, मैंने खासतौर पे एक वीलॉग भी किया था आज से 3 दिन पहले, जिसमें मैंने आपको बताया था एक इदारे से मुलाकात, और मैंने उसमें कहा था कि मुझे रंग जो है वो काफी बदला हुआ फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि सुहेल अफरीदी साहब के लिए जो है वो हार्श टोन जो पहले डीजी आईएसपीआर की हुआ करती थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वो हार्श टोन मुझे सुनाई नहीं दी। मुझे लग रहा था जैसे चीजें जो है अब काफी ठंडी हो चुकी हैं। लेकिन सडनली इमरान खान साहब की सेहत को लेकर जो है वो इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई है, इतना ज्यादा गुस्सा जो है वो दोनों साइड के ऊपर नजर आ रहा है। आपको पार्लियामेंट से बाहर जाने की इजाजत नहीं मिल रही। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं इस वक्त ये एक प्रिजन वैन भी यहाँ पे खड़ी हुई है, पुलिस की बड़ी भारी नफरी जो है इस वक्त केपी हाउस के बाहर खड़ी हुई है। आखिर चीजें इतनी ज्यादा एस्केलेट क्यों कर गई हैं? तो उन्होंने कहा ये मेरे लिए न्यूज है, ये जो आप मुझे बता रहे हैं कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट के अंदर या फौज के अंदर जो है मुझे लेके अब टेम्परेचर जो है कूल डाउन हो गया, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा और ऐसी मुझे कोई बात जो है वो फील नहीं हो रही। तो मैंने कहा जी हमें तो ये बताया गया है कि अब आपके साथ जो उनकी कोर कमांडर पेशावर की जो आपकी मुलाकात हुई है वो भी बड़ी अच्छी रही और उसमें भी आपके जो है बड़े अच्छे जेस्चर्स के साथ जो है वो मेल मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा बेशक मुलाकात जो है वो बहुत अच्छी थी, मैं ये नहीं कहता कि मुलाकात जो है वो बुरी थी, बड़े अच्छे माहौल के अंदर जो है ये मुलाकात हुई है। लेकिन मैंने इस मुलाकात के अंदर अपने जो कंसर्न्स हैं मैंने वो रखे हैं सामने, मैंने अपने जो जिन चीज़ों के ऊपर इशूज़ थे मैंने उसको बताया है और मेरी उन चीज़ों को नोट किया गया है और मुझे बताया गया है कि जनाब नेक्स्ट टाइम जो है वो हम इन चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट टाइम क्या वो चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ ये हकीकत है कि बड़े एक अच्छे माहौल के अंदर जो है मेरी मुलाकात हुई है। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी हमारी जो गुफ्तगू हुई थी सिक्योरिटी ज़राए से, उन्होंने ये भी बताया था कि अब 9 मई के हवाले से भी जो है वो जो जवाब आया था सिक्योरिटी ज़राए से, हमारी जो गुफ्तगू हुई थी उसमें कहा गया था कि जनाब 9 मई के हवाले से भी जो है मामला जो है कोर्ट्स के अंदर है, तो कोर्ट्स जो है वो इन चीज़ों को जो है खुद ही सेटल करेंगे। वो जो माफ़ी की एक डिमांड थी कि जनाब माफ़ी मांगी जाए और माफ़ी जब तक नहीं मांगी जाएगी चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, तो आपको भी क्या इस किस्म का कोई मैसेज आया कि 9 मई के हवाले से सोच जो है वो तब्दील हुई है? उन्होंने इनकार किया, उन्होंने कहा जी मुझे इस किस्म का कोई ऐसा हिंट, ऐसी कोई बात जो है मेरी तरफ जो है